हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीक का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अंदर में गणित कक्षा 10 वृत्त का जो चैप्टर 10 है, यानी कि डॉक्टर मनोहर एक की प्रश्नावली 10 बी के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और प्रश्नावली 10 बी के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रश्नावली 10 ए की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ। जो भी प्रमेय मुझे उसमें समझाने थे वो भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, जो प्रमेय मैंने बताया था वो प्रमेय आपको माइंड में रखना है। प्रमेय क्या बताया था मैंने जो है प्रमेय यानी कि जो थ्योरम मैंने बताया था वो मैंने ये बताया था कि जो वृत्त होता है ना, वृत्त, ठीक है, वृत्त पर जो ये स्पर्श रेखा ऐसे जो खींची जाती है ना, वृत्त पर जो ये स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श बिंदु पे क्या करती है, छूती है, और जहाँ पे छूती है उसी को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। और देखिए वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या खींची जाती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु से हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। ये वाला प्रमेय मैंने बताया था, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु जो होता है, स्पर्श बिंदु और जो वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों के बीच में हमेशा, यानी कि स्पर्श रेखा और जो वृत्त की त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही प्रमेय उसमें था, तो जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए प्रश्नावली 10 बी में आपको क्या करना है। यहाँ देखिए बोला है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र को नाम दे दीजिए O, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप जो त्रिज्या खींच दीजिए, और यहाँ से एक आप जो स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ऐसे स्पर्श रेखा को नाम दे दीजिए इसको, यानी कि स्पर्श, इसको नाम दे दीजिए AC, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ये वाला, इसको जो Q नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु ये हो गया स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी कि स्पर्श रेखा आपकी ये है, स्पर्श रेखा जो मतलब स्पर्श बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया जो लंब है, यानी कि जो त्रिज्या है, ठीक है, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये जो सिद्ध करना है, यानी कि स्पर्श रेखा पर जो ये हम लोग जो ये लंब खींचते हैं, यानी कि त्रिज्या, ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर ही जाती है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं बताना है, यहाँ पे आपको इसे सिद्ध करके बताना है। तो आप सभी जानते होंगे त्रिज्या और जो है स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। इसको थोड़ा और भी आप जो है बड़ा कर लीजिए, इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे P, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, चूंकि यहाँ पे AQ क्या है, वृत्त लिखना है आपको AQ, जो ये AQ है, AQ वृत्त के स्पर्श बिंदु Q पर एक क्या है, यानी कि AQ जो है Q पर एक, AQ जो है ना, Q पर एक क्या है, Q पर एक स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये आपको लिख देना है ऐसे, ठीक है। अब ये मैं सिद्ध कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला ना सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध ही किया जा रहा है, स्पर्श रेखा है। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको लिखना है यहाँ पे, इस प्रकार AQ वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। यहाँ पे लिखना आपको AQ वृत्त की त्रिज्या पे लंब होगी, यानी कि जो ये आपकी AQ है ना, वो जो है वृत्त की त्रिज्या कौन है आपकी, त्रिज्या आपका OQ जो है, OQ आपके वृत्त की त्रिज्या है ये। अब ये त्रिज्या पे ऐसे जो है सीधा है एकदम, यहाँ देखिए AQ जो है यानी कि वृत्त की त्रिज्या OQ पर क्या है, लंब है। ये लंब कब होता है, कोई चीज़ एक दूसरे के लंब तभी होगी जब उनके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता ही है, क्योंकि प्रमेय जो हमने पढ़ा है, प्रमेय ये कहता है कि स्पर्श रेखा और जो वृत्त की त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए OQ AQ पे लंब कह सकते हैं, या तो AQ को OQ पे लंब कह सकते हैं, ठीक है, लंब होगी। इस प्रकार AQ जो है वृत्त की त्रिज्या, AQ जो है वृत्त की त्रिज्या पे लंब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, इसलिए PQ रेखा में वृत्त का यहाँ पे आपको लिखना है केंद्र स्थित होगा, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि PQ रेखा में
जो ये आपके पी क्यू है ना, पी क्यू में ही तो आपका जो है केंद्र ओ है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पी क्यू रेखा में वृत्त का केंद्र स्थित होगा। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू रेखा में वृत्त का केंद्र ओ स्थित होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि क्यू पी रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु, क्यूपी रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु ओ होगा। यहाँ पे है ना, यहाँ देखिए क्यूपी रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु कौन है, ओ है, ओ होगा। यहाँ पे आपको लिखना है जो वृत्त का केंद्र स्थित है, यानी कि जो वृत्त का क्या है, केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे देखिए जब ये बताइए क्यूपी रेखा वाली भुजा पर एक बिंदु ओ होगा जो वृत्त का केंद्र स्थित है, यानी कि ओ जो है वृत्त का केंद्र भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा केंद्र ओ से ही होकर जाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना अतः हम कह सकते हैं कि लंब कौन है, क्यूपी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, केंद्र ओ से होकर जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लंब क्यूपी है ना, क्यूपी वो जो वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। तो लंब हमेशा जो होता है वो जो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है, तब जाके वो जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो ये हमारा इस प्रकार सिद्ध हुआ। आपको जो इस प्रकार से समझ के लिख कर सिद्ध करना था, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। अब जो प्रश्न संख्या हमारा दूसरा है, क्या रहा है कि एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, यानी कि एक बिंदु क्या बोला है, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए एक जो वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और कह रहा है कि एक बिंदु ए है, बोला ना, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये ए बिंदु है ना, ये जो वृत्त के केंद्र से कितने की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसको केंद्र को हमेशा ओ नाम दिया जाता है, ऑरिजिन। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको सॉरी आप बी नाम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ ए हो गया, बी हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी कि त्रिज्या हमको ये जो बताना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या दिया है, क्या दिया है। अब ये बताइए कि वृत्त की त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। अब ये बताइए जब ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये जो है आपका, ये जो आपका त्रिभुज होगा कौन सा, ओ ए बी, ये आपका जो त्रिभुज होगा ओ ए बी, ये आपका एक समकोण त्रिभुज होगा। और जो है समकोण त्रिभुज में अगर जो आपका 2 भुजा दिया है तो आप जो तीसरी भुजा यानी कि हमें त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि ओ बी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे त्रिज्या यानी कि ओ बी का मान पूछ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे आधार दिया है, कर्ण दिया है, और अभी लंब पूछ रहा है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर जो 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको ए बी दिया है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे आपको ओ ए दिया है 5 सेंटीमीटर, ओ ए आपका 5। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में अगर जो 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और
धन आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका ओ ए है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है ओ ए का स्क्वायर। लंब आपका क्या है, लंब आपका ओ बी है, तो यहाँ लिख दीजिए ओ बी का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार आपका ए बी है, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर। देखिए ओ ए का मान कितना दिया है, तो ओ ए का मान आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर आपका ओ बी का मान दिया है, तो ओ बी हमको ज्ञात करना है क्योंकि यही जो आपका त्रिज्या है। प्लस ए बी का मान कितना दिया, तो ए बी का मान 4 दिया, तो 4 रखिए। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस को लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ओ बी है तो ओ बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 आ जाएगा, बराबर में ओ बी है तो ओ बी। अब हमें चाहिए ओ बी का मान, तो ओ बी बराबर स्क्वायर को भेजेंगे इधर, तो ये जो बन जाएगा कड़ी, और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि ओ बी, यही आपका ओ बी ही तो त्रिज्या है, ये आपका 3 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल कर लेते हैं। तो अब हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। जैसे मान लीजिए एक जो वृत्त है, ठीक है, वृत्त का व्यास इसी को कहते हैं व्यास। व्यास वो होती है जो मतलब वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, जो मतलब केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसी को व्यास कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि व्यास के सिरों पर, यानी कि इस पर एक जो है ऐसे जो है समांतर रेखा खींचा गया है, इस पर भी एक जो है समांतर रेखा, इस तरीके से समांतर रेखा व्यास के दोनों सिरों पर, इस पार भी उस पार भी क्या किया गया है, खींचा गया है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो है समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इनको आप नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी है, इसको सी, और ये डी नाम दे दीजिए, और व्यास को भी नाम दीजिए, इसको पी क्यू नाम दे दीजिए, और केंद्र को ओ नाम दिया जाता है। तो ये बताइए वृत्त की जो व्यास होता है, व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर तब होंगी ना, ये दोनों रेखाएं समांतर तभी होंगी जब जो है इनके जो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए एकांतर कोण क्या होता है, तो यहाँ देखिए जब भी दो समांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा ऐसे काटती है ना, तीसरी रेखा, तो फिर यहाँ पे जो है कुछ कोण बनते हैं, जैसे कि एकांतर कोण हो गया, एक होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है जिसको हम लोग संलग्न कोण या संबंध कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बराबर होता है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो यहाँ पे एकांतर कोण, मतलब एकांतर का मतलब क्या, एक अगर उधर है तो एक जो इधर रहेगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जो है जब यहाँ पे देखिए एकांतर कोण अगर जो आपस में बराबर हैं तो ये जो माना जाता है कि वो दोनों रेखाएं तब समांतर हैं, क्योंकि समांतर रेखा को ही जब कोई तीसरी रेखा काटती है तभी जाके एकांतर कोण बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यही आपको बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे आपको बराबर दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है यहाँ, यानी कि इस वाले कोड को इस वाले कोड के बराबर दिखाना है। यानी कि आपको लिखना है कोड APO, ये वाला APO, यानी कि कोड AP, यहाँ पे आपको लिख देना है कोड APO बराबर इस वाले कोड के, यानी कि कोड DQO, ठीक है। ये आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको लिख देना है ये जो एकांतर कोड है, क्या है, एकांतर कोड। यहाँ पे आपको लिख देना एकांतर कोड है। उसके बाद आपको ये वाले कोड को इस वाले कोड के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, इस वाले कोड को इस वाले कोड के बराबर दिखाना है, यानी कोड BPO बराबर ये वाला कोड CQO। यहाँ पे आपको लिख देना है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे आपको लिख देना है ये भी जो है आपका एकांतर कोड है, एकांतर कोड। तो यहाँ पे आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको लिख देना है कि कोड APO बराबर कोड DQO और कोड BPO बराबर कोड CQO। अतः यानी कि एकांतर कोड जब ये एकांतर कोड आपस में बराबर है, अतः AB समांतर है CD, यही सिद्ध करना था। यहाँ पे आपको लिख देना सिद्ध करना था कि AB जो है CD के समांतर है, यानी कि AB को CD के समांतर दिखाना था, और यही हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। अब जो हमारा प्रश्न संख्या
अब हमारा प्रश्न चौथा है चित्र में, ये आपका चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। कह रहा है कि पी बी ए, यानी कि ये आपका पी बी ए छेदक रेखा है। तो छेदक रेखा के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि छेदक रेखा उसे कहते हैं वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। मान लीजिए इस बिंदु और इस बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित करते हुए जा रही है, तो इसी को छेदक रेखा कहेंगे। तथा पीटी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये जो वृत्त को इस बिंदु पे छूते हुए यहाँ पे निकल जा रही है। यदि पी बी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि पी से लेकर बी तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, एवं पी ए यानी कि पी से लेकर ए तक 8 सेंटीमीटर है, तो पीटी की लंबाई पूछा है, यानी कि हमें पीटी की यानी कि इसकी जो लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, कभी भी यहाँ पे अगर आपको इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो पहले तो आप लिख दीजिए यहाँ पे दिया है प्रश्न में जो चीज़ दिया है ना, पहले आपको वो जो लिखना है। पी बी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिखिए। उसके बाद आपका क्या दिया है, पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे प्रश्न बोला है पीटी की लंबाई। किसकी लंबाई, पीटी की लंबाई। तो यहाँ देखिए, आपको जब इस तरह का प्रश्न दिया हो ना, तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पीटी का जो स्क्वायर होता है ये हमेशा ए पी इंटू बी पी होता है। यानी कि ए पी का मान दिया यहाँ पे ए से लेके पी तक कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो 8 रखिए। फिर यहाँ पे बी पी का मान कितना दिया बी से लेके पी तक 2 सेंटीमीटर, तो 2 रखिए। फिर यहाँ पे पी टी का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए पी टी का स्क्वायर बराबर 8 दूना कितना होता है 16, और यहाँ पे पी टी बराबर स्क्वायर को भेजेंगे इधर, तो ये जो कड़ी में आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये आपकी पी टी की लंबाई होगी, जो ये प्रश्न में पूछा है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 5वें को हल कर लेते हैं। अब यह आपका प्रश्न संख्या 5 है। क्या बोला है, दिए चित्र में, ये आपका चित्र दिया हुआ है इसका, ठीक है, यही वाला है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, यानी कि ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब ये एक्स वाई को और ये एक्स डैश और वाई डैश, इसको मतलब इन दोनों को समांतर रेखाएं कह रहा है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु आपका कौन है, सी है, क्योंकि आपका ए भी जो है स्पर्श रेखा है, जो मतलब वृत्त के जो मतलब वह रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से होकर जाती है उसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, और ये सी को बोला स्पर्श बिंदु है। ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा यहाँ देखिए एक्स वाई को ए तथा, और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश को ए पर, यानी कि एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर, यहाँ पे बी पर, बी तथा एक्स तथा एक्स डैश वाई डैश को तथा एक्स डैश वाई डैश को, ये रॉन्ग हो गया कुछ, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक्स वाई को ए पर और तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी 90 अंश है, यानी कि हमें यहाँ पे ए ओ बी, यहाँ पे हमें जो दिखाना है कि इस कोड का मान 90 अंश है, यानी कि ए ओ बी ये वाला कोड। तो यहाँ पे आप क्या करिए, थोड़ा सा आपको जो कुछ अपनी तरफ से भी रचना करनी पड़ेगी, तभी जाके आप जो सिद्ध कर पाओगे। आप क्या करिए, आप सभी जानते होंगे कि ये आपका ए बी क्या है, ए बी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, केंद्र से खींचा गया जो लंब होता है वो हमेशा कितने अंश का कोण बनाता है, वो हमेशा 90 अंश का कोण, यहाँ पे भी 90 अंश का, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हमने रचना अपने तरफ से किया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप एक काम करिएगा कि यहाँ पे आप इन दोनों त्रिभुजों को ना, जो ये त्रिभुज कौन सा, यहाँ पे आप त्रिभुज ए ओ पी को और त्रिभुज ए ओ सी को, ठीक है, ए ओ सी को, इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाइए, समरूप दिखाइए, यानी कि समरूप दिखा सकते हैं। समरूप में क्या होता है, समरूप क्यों दिखाना है अभी आप जान जाओगे कि समरूप क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे, फिर आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे, तब जाके आप ये आप सिद्ध कर पाओगे कि ए ओ बी का मान 90 अंश होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है हल में कि आप सभी जानते होंगे कि जो ये जो एओ है, एओ जो है समरूप दिखाने के लिए क्या होता है, आप सभी को समरूप या सर्वांगसम दिखाने के लिए आपने पढ़ा होगा क्या, एक तो आपका समरूप दिखाने के लिए होता है ट्रिपल एस, यानी कि भुजा भुजा भुजा। अगर जो किसी भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर जो किसी त्रिभुज का दो भुजा और जो एक कोण बराबर, तभी भी वो समरूप में आता है। या दो कोण
या एक भुजा, यानी कि दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है दोनों में तभी भी वो समरूप होगा। तो पहले आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाइए। समरूप दिखाने से क्या फ़ायदे हैं अभी आप जान जाओगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है AO बराबर AO, AO बराबर AO। तो ये आप कौन सा त्रिभुज लेके चल रहे हैं, आप जो है त्रिभुज AOP, यानी कि सॉरी यहाँ पे पहले आप लिख दीजिए त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज कौन सा, और त्रिभुज AOC, AOP और AO, त्रिभुज AOC में, इन दोनों त्रिभुजों को जब आप समरूप दिखा रहे हैं तो पहले इन दोनों का नाम लिख लीजिए। में इन दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको जो है मतलब कॉमन दिख रही हैं वो आपको लिखना है, जो मतलब बराबर हो दोनों में। तो AO दोनों में है, AO इस त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है AO बराबर AO, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि बराबर है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप OP बराबर लिख दीजिए, OP बराबर OC, यानी कि जो OP है ये जो OC, ये और ये, यानी कि इस त्रिभुज में ये वाला भुजा यानी कि OP और जो इस त्रिभुज में ये वाला OC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि OP भी आपकी त्रिज्या है और जो OC भी आपकी त्रिज्या है, और जो एक ही त्रिभुज की एक ही वृत्त का दो त्रिज्या अलग अलग नहीं हो सकता, दोनों का माप एक ही रहेगा। तो उसी बराबर की तो ये आपके लिख देना है, आपको बराबर त्रिज्याएं हैं, ये आपकी बराबर त्रिज्याएं हैं, यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोनों में आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद दो भुजा हो गया। अब उसके बाद दोनों में आपको दिख रहा होगा कि दोनों में और क्या दिख रहा है, जो मतलब दोनों में कॉमन है, और आपको यहाँ पे लिख देना है AP, यहाँ पे ये AP बराबर AC हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए किसी भी वृत्त में, ठीक है, मतलब बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। मतलब इस बिंदु से यानी कि बिंदु A से जो ये स्पर्श रेखा है ना AP, और जो A से ही AC, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। क्योंकि अगर जो दोनों ही एक ही बिंदु से अगर जो खींचा गया है, एक ही बिंदु से, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि AP बराबर AC। आपको लिख देना है बराबर स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे आपको लिख देना बराबर स्पर्श रेखाएं, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि यहाँ आपको लिखना है यहाँ भुजा से, ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी जानते होंगे कि आपको जो है समरूप दिखाने के लिए हम लोग जो इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है भुजा से, मतलब इन दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। भुजा से यहाँ पे ये हुआ कि त्रिभुज AOP, ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर होगा त्रिभुज किसके, AOC के, यानी कि सर्वांगसम कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये आपका समीकरण क्या हो गया, एक हो गया। जब ये त्रिभुज AOP और AOC आपस में बराबर हो गए तो यहाँ पे उसी प्रकार त्रिभुज, देखिए यहाँ पे जिस तरह से ये वाले त्रिभुज आपस में बराबर है ना, तो यहाँ देखिए ये वाले त्रिभुज भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसको भी आप देख सकते हैं कि ये OB जो है दोनों में है, ठीक है। OC और OQ इसमें भी क्या है, बराबर है। फिर ये वाला बाहरी बिंदु इससे B से खींचा गया ये जो मतलब स्पर्श रेखा, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, इसको आपको नाम देना है, क्या नाम देंगे इसको आप नाम देंगे BOC। तो त्रिभुज BOC ये आपका बराबर होगा किसके, त्रिभुज BOC बराबर होगा त्रिभुज BOQ के। तो त्रिभुज यहाँ पे आपको लिख देना है BOQ के। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ देखिए चूंकि आपको लिखना है यहाँ पे, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये वाला जितना कोण होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा, और ये वाला जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज में। और ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये भी होगा। यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको सरल रेखा POQ लेके चलना है, क्योंकि POQ लेके चलेंगे तभी आप सिद्ध कर पाओगे कि ये वाला पूरा कोण ही हमें जो है 90 अंश बोला, यानी कि AOB यहाँ पे दिया है ना, AOB हमें क्या सिद्ध करना है, 90 अंश, यानी कि AOB जो है 90 अंश हमें सिद्ध करना है, और वो जो है AOB आपका POQ सरल रेखा पे है। तो यहाँ पे आपको लिखना, चूंकि POQ एक क्या है, सरल रेखा है। यहाँ पे आपको लिखना है POQ एक जो है सरल रेखा है।
अब हमें जब यहाँ पे पी ओ क्यू एक जो सरल रेखा है, तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी सरल रेखा पे जो टोटल कोण बनता है, किसी भी सरल रेखा पर ऐसे जो ये पूरा कोण बनता है ना, वो जो 180 अंश होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे जो है ये पूरा मिला के 180 होगा। तो इस जो है 180 अंश में कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब 4 कोण है। अब इन जो चारों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से हैं। कोण ए ओ पी है, प्लस कोण ए ओ सी है, और प्लस कोण बी ओ क्यू है, और प्लस कोण क्या है, बी ओ सी है। ये बराबर में कितना है टोटल, 180 अंश। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ देखिए जो ये ए ओ सी है और ये जो आपका ए ओ पी है, इन दोनों को मिला के ये पूरा आपका कितना होगा, ये पूरा आपका 90 अंश होगा। यानी कि हम यहाँ पे ए ओ पी, जो ये ए ओ पी है ना, इसकी जगह पे हम लोग जो है ए ओ सी को लिख सकते हैं, और ये वाला ए ओ सी रहने दीजिए ऐसे ही। देखिए यहाँ पे ए ओ पी के, यानी कि इसकी जगह पे ये वाला कोड हम लोग मतलब लिख सकते हैं किसको, ए ओ सी को, क्योंकि ये दोनों कोड आपस में क्या है, बराबर हैं। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो है बी ओ सी है, ये बी ओ सी है, तो फिर ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नाम की जगह पे इसको मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे कोड बी ओ सी प्लस ये वाला कोड बी ओ सी ऐसे ही रहेगा, बराबर में 180। इन दोनों को मिला के कितना होगा, ये आपका हो जाएगा दो कोड ए ओ सी और प्लस एक कोड बी ओ सी और एक कोड बी ओ सी, ये आपका हो जाएगा दो कोड बी ओ सी, बराबर में कितना 180 180 अंश। इन दोनों में दो कॉमन है, तो दो कॉमन लीजिए, तो कोड ए ओ सी प्लस कोड बी ओ सी बराबर 180 है, तो 180 लिखिए। 2 से 180 को काटिए, 90 बार में कटेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ सी को जोड़ने पे क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए ए ओ सी मतलब ये वाला कोड, और यहाँ पे और किसको, और बी ओ सी ये वाला कोड, इन दोनों को जोड़ने पे ही आपको कौन सा कोड मिल जाएगा, इन दोनों कोडों को जोड़ने पे, यानी कि ए ओ सी और बी ओ सी, इन दोनों को जोड़ने पे आपको कोड ए ओ बी मिल जाएगा, क्योंकि ए ओ बी में दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे हम लोग ए ओ सी और बी ओ सी को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोड मिलेगा आपको ए ओ बी। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे कोड ए ओ बी मिलेगा, और बराबर में 90 है तो 90, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ये आपका प्रूव्ड हुआ, यानी कि सिद्ध हुआ। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।